तो यदि आपका भीतर अहंकार आ गया है, सब कुछ भूल जाते हो, मैं श्रेष्ठ हूँ, तो एक कबीरदास के दोहे सुनाता हूँ, ये थोड़ा याद रखो। कबीरदास की दोहे ऐसे है, अर्घ कपाले झूलता, 100 दिन कर ले याद, जठरा सेती रखिया, नहीं पुरुष कर बाद। यानी कबीरदास से समझाते हैं, तुम उस दिन को याद करो जब तुम सिर को नीचे करके झूल रहा था। जिसने तुम्हें माँ का गर्भ में पाला, उस पुरुष को यानी वो भगवान को मत भूलो। परमात्मा को सदा सर्वदा याद करो। यही बात आप नहीं करते हो ना, इसलिए आपको आपका खुद का सर्वनाश होता है और प्रकृति को भी आप सर्वनाश करने के लिए तैयार हो जाते हो। यानी खुद का हाथ में खुद का पैर को कुल्हाड़ी मारने के लिए आप तैयार हो जाते हो। आप सब कुछ भूल जाते हो, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अरे आपका जब माँ का गर्भ में आपका पहला संचार हुआ ना, संचार से जमीन तक आने के लिए, बाहर आने के लिए वही जो पुरुष है ना, वही भगवान ने आपको पाला है। वो भगवान को मत भूलो। और यदि आप भगवान को भूल जाते हो, इसका मतलब है आप अहंकारी हो गए हैं। और अहंकारी को ख़त्म करने के लिए, आपका भीतर जो अहंकार है उसको ख़त्म करने के लिए आपको आध्यात्मिक रास्ता ही ख़त्म करेगा। आपका स्वरूप को जान लो। जब तक आपका स्वरूप को नहीं जानोगे, तब तक आप ना ये जो शरीर, ये जो देह है ना, ये देह का भाव में जियोगे। और ये देह आपको, ये जो देह हमको मिला है ना, इसका स्वभाव है लूटना, यानी सुख में इसको रखना। इसका हमेशा सुख चाहता है, लेकिन सुख कैसे मिलेगा इसको ये देह बताएगा नहीं आपको। और ये जो सुख जो आपको मिलेगा, यदि आपको बाहर ढूंढोगे तो दुनिया को लूटने के लिए या दुनिया को बर्बाद करने के लिए खुद को तैयार करोगे। और आजकल खास ना यही तैयारी हर कोई करता है। और जब आप देह भाव में नहीं जियोगे, खुद का स्वरूप को जान लोगे, जो परमात्मा है, परमात्मा को याद करोगे हमेशा। परमात्मा का जो अंश है ना, जो प्रकाश का अंश है, आत्मा हमारा शरीर में जो रहता है, परमात्मा का अंश, यदि उसी को आपका भीतर आप देखोगे और उसी को याद करोगे और उसी का हिसाब से आपका जीवन को जियोगे, जो बाहर आप सुख ढूंढ रहे हैं, वो सुख ना फिर आपको ना आपका भीतर मिलेगा। फिर आप प्रकृति को लूटने के लिए और प्रकृति को नष्ट करने के लिए आपको खुद को कभी भी तैयार नहीं करोगे। और यही जो काम है ना, आप जब खुद को तैयार करते हो सब कुछ को लूटने के लिए, हर एक चीज़ को, आपका जो बर्बादी है वो शुरू हो जाता है। और यही काम को आपको रोकने के लिए खुद का स्वरूप को जानो और भगवान का नाम को जप करो, भगवान को याद करो। यानी आपका जो
परमात्मा को हमेशा देखते रहो। आपका अंदर जो आत्मा है परमात्मा का अंश, उसी का स्वभाव को देखो, उसी का स्वभाव को हिसाब से जियो। उसका स्वभाव दूसरे को लूटने के लिए नहीं है, वो अपने आप खुश में रहता है, वो अपने आप आनंद में है। उसका स्वभाव सत्य की स्वभाव है। इसीलिए हमेशा परमात्मा को याद करो और परमात्मा को देखो। जब ऐसा करोगे आपका भीतर अहंकार खत्म हो जाएगा और आप हमेशा जमीन का साथ जुड़ो रहोगे। क्योंकि ना आप हमेशा जो भी काम करोगे सत्य की तरफ जो काम है वही काम को करोगे, और जो सत्य में वो जो व्यक्ति जीता है, जो सही है उसी को बस करता है, वो व्यक्ति ना दूसरे को हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए दूसरे को लूटने के लिए या प्रकृति को लूटने के लिए भी खुद को तैयार नहीं करेगा। और यही बात आपको, ये जो भीतर में आपका जो खुशी आपको मिलेगा ना, वो बाहर कहीं आपको नहीं मिलेगा। और बाहर का जितना आप खुशी को ढूंढोगे वो जीवन भर ढूंढते रहोगे, आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि बाहर जो खुशी है ना, जो आप ढूंढ रहे हो, ये प्रकृति बदलता है। प्रकृति का नियम है बदलना, वो बदलता रहता है। आपका खुशी अभी जो एक प्रकृति से लिया है, वो आने वाला टाइम में वो बदल जाएगा और एक खुशी आएगा। फिर उसका पीछे आपको लगाओगे, उसका पीछे दौड़ोगे, उसको लूटने के लिए फिर तैयार करोगे। ये प्रकृति तो बदलता है, आप कितना खुशी का पीछे दौड़ोगे। और यही जो व्यक्ति नहीं जान पाता है उसका जीवन को ना खपा देता है। और एक जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ऐसा नहीं करता है, वो खुद का स्वरूप में जीता है। और जो एक मूर्ख व्यक्ति या संसार को भोगने वाला व्यक्ति, वो ऐसा पूरा जीवन भर करता है और फिर मृत्यु का द्वार में मृत्यु हो जाता है। फिर भी मृत्यु का द्वार में भी वो सुख को ढूंढ रहा है। मृत्यु हो जाएगा भी नहीं जान पाएगा मैं क्यों इतना दुखी में रहा, मेरा क्या कारण था। यही बस आप जान लो, तभी जाके आप ना हमेशा आपको खुश में रहोगे, आनंद में रहोगे। और आपका जो पैर है जमीन में जब तक आप ये धरती में जब तक आप रहोगे, आपका पैर जमीन को कभी नहीं छोड़ेगा और जमीन से जुड़ा हुआ आप एक व्यक्ति बन जाओगे।